द बॉयज सीजन फिनाले के फाइनल एपिसोड में कौन सर्वाइव करेगा और किसके घोड़े लगने वाले हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, पता है सीजन फिनाले काफ़ी चूतिया जा रहा है। कौन से प्लॉट को एड्रेस करेंगे, कौन से को छोड़ेंगे, पता नहीं। लास्ट एपिसोड के लिए बहुत सारे थ्रेड छोड़ दिए हैं, तो हो सकता है कुछ थ्रेड को यूं ही निपटा दे, कुछ थ्रेड को एड्रेस नहीं करें। पर फिर भी बात तो करना बनता है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एपिसोड 7 आने से पहले तक मुझे लग रहा था किमिको पक्का मरने वाली है, पर एपिसोड 7 में फ्रेंची की डेथ देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किमिको मरने वाली है। किमिको आराम से सर्वाइव करेगी, वो जाएगी, उस डॉग को अडॉप्ट करेगी जिसके बारे में फ्रेंची बोल रहा था, वो उस लाइफ को जिएगी जो फ्रेंची बोल रहा था, बस विदाउट फ्रेंची। और मे भी होमलैंडर को मारने में उसका बहुत बड़ा योगदान हो और वही सबसे बड़ा रोल प्ले करे, जो अभी तक हमें लग नहीं रहा था कि वो करेगी, पर अब वो करने वाली है। मे भी उसे वो मोमेंट भी मिल जाए जो वांडा को मिला था एंड गेम में, यू टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी, ये बोल दे तो मजा आ जाएगा। सिस्टर सेज के प्लॉट को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि इसे यहाँ उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया सीजन फिनाले में जितना सोचे थे हम लोग दिया जाएगा। और वो काफ़ी चीज़ें कर सकती थी, काफ़ी चीज़ें बड़े में कर सकती थी, पर उसे उतना एड्रेस नहीं किया गया। एक ठीक ठाक ही उसे स्क्रीन टाइम दिया गया। तो मुझे नहीं पता सिस्टर सेज क्या करने वाले हैं, पर मुझे लगता है सिस्टर सेज सर्वाइव कर जाएगी। और अगर वो मरेगी भी तो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होगा और ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाएगा इस सीज़न फिनाले में, क्योंकि उन्हें रैप करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा एड्रेस नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो सर्वाइव कर जाएगी, पर मर भी सकती है। आई डोंट नो, होमलैंडर बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है उससे, तो जैसे ही दिखेगा वो मरेगी। MM जो मुझे लगता है सबसे अच्छा एंडिंग लेगा, मीन दी बेस्ट एंडिंग जो लेगा अपने लाइफ के बारे में, वो MM ही लेगा। उसके बाद अपनी फैमिली है जो सुरक्षित है, MM खुद भी सर्वाइव कर जाएगा और वो सर्वाइव करने के बाद अपनी फैमिली के पास वापस चले जाएगा। बाकी जो बॉयज़ की टीम है उनके पास अपनी फैमिली बची ही नहीं है, तो वो मरेंगे, उसके बाद उनके पास बचेंगे भी तो फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे MM का जो लाइफ है थोड़ा बेटर है बाकियों के कंपेरिजन में, अब सुपर हीरोज़ के कंपेरिजन में तो है ही। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए तुम कह सकते हो कि हाँ, MM की लाइफ बेटर होने वाली है। कुछ फ्रेंड्स को जरूर लूज़ करेगा, पर काइंड ऑफ बेटर लाइफ को जिएगा। ओ फादर, इसको अभी तक मर जाना चाहिए था, पता नहीं जानवी के कैरेक्टर इसके पीछे क्यों पड़े हुए थे, स्टारलाइट ने इसके पीछे सबको क्यों लगाया था, पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये मर जाएगा और इससे मर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है स्टारलाइट के हाथों ही इसका सब कुछ होना चाहिए, इसकी मौत। पर आई डोंट नो बॉयज़ क्या करेगी, आई डोंट नो। मीन स्टारलाइट को वो वाला मोमेंट कभी दिया ही नहीं गया जो वो डिज़र्व करती है, जबकि इतना वो फोकस में थी। तो एक बार उसे मौका दे दो इसे मारने का, ओ फादर को। सीजन 1 एपिसोड 1 से कुछ चीज़ें जो फिक्स थी वो है होमलैंडर वर्सेस बुचर, ए ट्रेन वर्सेस ह्यूई, स्टारलाइट वर्सेस डीप। अब स्टारलाइट वर्सेस डीप को वो दिखा सकते हैं, डीप और स्टारलाइट की लड़ाई दिखा सकते हैं, क्योंकि सीजन 1 एपिसोड 1 से ये चीज़ें सेटअप थी। और अगर ये करते हैं, क्योंकि डीप अभी भी हरामी है, स्टारलाइट से अभी भी उसके पंगे हैं, तो ये चीज़ें करके वो एक काइंड ऑफ क्लोजर दे सकते हैं होमलैंडर वर्सेस बुचर की तरह। क्योंकि ए ट्रेन तो सुधर गया था और वो मर गया, तो वो तो अलग डायरेक्शन में चल गया, रेड आर्क में चल गया। पर यहाँ ये चीज़ें वो कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर उन्हें सीजन 1 एपिसोड 1 याद है तो, या फिर हो सकता है सिर्फ हमें ही याद है, वो तो भूल गए हैं मुझे लग रहा है, जितना सीजन 1 तो भूल चुके हैं, वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर अगर उन्हें सीजन 1 याद है द बॉयज़ की टीम को, एरिक किर्क्यू को, तो उन्हें ये पुल ऑफ जरूर करना चाहिए। ये बहन का लौड़ा नहीं मरेगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके पास वो सुपर पावर है जो बॉयज़ भी किसी के पास नहीं है, वो है प्लॉट आर्मर। जितना प्लॉट आर्मर इसके पास है उतना किसी के पास नहीं है। एक बार वेंट में छुपा हुआ था, होमलैंडर देख लिया था, उस वक्त होमलैंडर लेजर किया, वो फिर भी नहीं मरा। एक बार इस एपिसोड के शुरुआत में होमलैंडर लेजर किया, फिर भी नहीं मरा, वो नहीं मरेगा। उसको होमलैंडर के लेजर से पूरी सीरीज में कौन बचाया अभी तक? कोई नहीं, सिवाय एक आदमी के, वो है ह्यूई। वो भी कितनी बार बचाया? 2 बार। वो मरेगा तुम्हें लगता है? नहीं, उसके पास प्लॉट आर्मर है, बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर है, उसको घंटा कुछ नहीं होने वाला है। बात करते हैं रेयान पे। घंटा ही एड्रेस करने वाला है रेयान को, और एड्रेस करेंगे भी तो पता नहीं किस वे में करेंगे, कितना करेंगे। पर एक बात साफ है, रेयान नहीं मरने वाला है, वो लाइफ जिएगा। होमलैंडर से फाइट दिखाए ना दिखाए पता नहीं, पर रेयान एक लाइफ जिएगा, आराम से जिएगा, ये तुम मान के चल सकते। अब बात करते हैं बिग प्लेयर्स की। बुचर, पूरे सीरीज को देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है, अगर सीरीज के फिनाले में बुचर बच गया
तो सीरीज़ का फिनाले फ़ेल नहीं होगा। बूचर का मरना बहुत ज़रूरी है। अगर बूचर मरा तो ही ये सीरीज़ फिनाले मेक सेंस करेगा, क्योंकि बूचर जब तक है तब बॉयज़ की स्टोरी है। तो बॉयज़ की स्टोरी चलती रहेगी, क्योंकि बूचर थोड़ा हो गया है ना, उसको आदत लग चुकी है ऐसी चीज़ें करने की। वो कुछ ना कुछ बकचोदी करता रहेगा, तो उसका मरना सीरीज़ को ज़्यादा सेंस देगा और ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन देगा। पैरी किड की कोई वाइल्ड आइडिया के साथ ना चल जाए, तो बूचर को मरना ज़रूर चाहिए। मैं चाहूँगा बूचर मरे, बस उसे एक आइकॉनिक मोमेंट दिया जाए। जैसे इन्होंने छीन लिया फ्रेंची से, फ्रेंची को मोमेंट दे सकते थे बहुत अच्छा, पर उन्होंने छीन लिया मोमेंट को। तो बूचर के साथ वो ना करें, बूचर को एक पूरा मोमेंट दें, एक बिल्डअप दें, एक दें कि हाँ बूचर मरा है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी ग्रेविटी फील हो, बस वो दे दो उन्हें और यादगार मोमेंट दें। मोटा मोटा यही कहना है मेरा। इस भूतनी का तो मरना तय है, क्योंकि पूरा सीरीज जो है फाइनल तक इसी एक लॉजिक पे आया कि होमलैंडर को कैसे मारेंगे, कब मारेंगे, कौन मारेगा, यही सारी चीज़ें हैं। अब ये बच गया तब तो फिर यही सीरीज फिनाले सेंस करेगा। तो इसका भी मरना तय है, इसको भी मरना होगा। और बस सवाल ये है कौन मारेगा, कैसे मारेगा, क्योंकि V1 ले चुका है तो काइंड ऑफ इमॉर्टल हो चुका है। तो कैसे मरेगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा। कौन मारेगा, मे बी किमिको, मे बी रयान, मे बी बूचर, मे बी सब साथ मिलके, आई डोंट नो। पर एक बार बात कर चुका हूँ और एक बार बात कर सकते हैं इस पर। ये 100% मरेगी। इसके पास उतना प्लॉट आर्मर नहीं दिख रहा है मुझे, और इसके पास पावर जिस लेवल का दिखाया गया है कोई इसको सेव नहीं करने वाला है, तो आराम से स्टारलाइट मरने वाली है। बस ह्यूई के लिए बुरा लगेगा कि वो एक और गर्लफ्रेंड को लूज कर देगा, एक और गर्लफ्रेंड को अपने सामने मरते हुए देखेगा। एक को सीजन 1 एपिसोड 1 में देखा था, एक को सीजन फिनाले में देखेगा, एक फाइनल एपिसोड में। मीन बिगिनिंग में भी वो गर्लफ्रेंड लूज किया, नहीं बिगिनिंग एंड में भी गर्लफ्रेंड लूज किया। एक आइकॉनिक कैरेक्टर आर्क हो जाएगा अगर बॉयज ये करते हैं तो। मुझे लगता है ये वो करेंगे, ह्यूई के साथ गलत होगा। मीन गलत करें तो मजा आ जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। सोल्जर बॉय ये बचेगा, आराम से बचेगा। इसको द बॉयज़ मेक्सिको में लाना है, एरिक किड की प्लान किए हुए हैं, तो सोल्जर बॉय तो आराम से बचेगा। उसके पास भी बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर है, उसको फ्यूचर सेटअप करने के लिए वॉट राइजिंग में आने वाला है, द बॉयज़ मेक्सिको में आने वाला है, तो वो वेंड में सोया हुआ ही रह जाएगा। सबसे ज़्यादा बात यही है कि वही होगा, या फिर उसे जगाया गया तो होमलैंडर को मारने में मदद करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। सोल्जर बॉय विल सर्वाइव। और शायद एक्टर किट ने कहा अभी कहीं ट्विटर में पढ़ा कि सोल्जर बॉय सोया हुआ ही रहने वाला है। फाइनल एपिसोड में एड्रेस नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसे सब बॉयज मैक्सिको के लिए बचा के रख रहे हैं। ये चीज़ बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, आई नो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर ये होने वाला है। सीजन फिनाले पूरी तरीके से वॉट राइजिंग का सेटअप ही था, तो अगर ये कर भी दें तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इसको दो बॉयज मैक्सिको से जोड़ दें, आराम से कर सकते हैं।